हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इसको एक स्टेप नीचे करना, एक स्टेप नीचे करना है। वहां से करके नीचे। ठीक। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता थारूप अध्याय 16 श्लोक है 1 से 3। और इसमें भगवान दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ये कहाँ? दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था जिसमें काफी सारे गुण थे। अभयम, सत्वम, सत्यम, ज्ञान, योग, दान, दमश्च, यज्ञ, स्वाध्याय, ऐसे करके आर्जवम, अहिंसा, सत्यम। ठीक है। तो ये सब चर्चा करी थी हमने। तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबको लिंक तो पता है ना इस श्लोक का। इस श्लोक का मतलब इस अध्याय का क्यों अध्याय बोल रहे हैं भगवान। क्योंकि पहले बताया था कि जो मूल जड़, जो अश्वत्थ वृक्ष था, जो जिसकी मूल जड़ कौन था, जो जड़, जो ब्रह्मा से स्टार्ट हुई थी जड़, ब्रह्मा से स्टार्ट हुई थी जड़। और इसकी शाखाएं थी, वो विभिन्न योनियां थी। और एक उप शाखाएं भी थी, सेकेंडरी। वो थी वासनाएं। यानी इंसान इस जगत में जो कर्म करता है उस कर्म से क्या है, राग द्वेष आता है। और उस राग द्वेष उसकी अ, वासनाएं, राग द्वेष आता है, राग द्वेष से फिर उसका स्वभाव बनता है या तो आसुरी या फिर दैवी। ठीक है। तो दैवी गुण अच्छे गुण होते हैं। ये गुण संपन्न बोले जाते हैं। क्या बोले, संपन्न, संपदम, संपदम। संपदम मतलब अच्छे गुण है, इनको लेना चाहिए। और हे मतलब, जो हे मतलब कि आसुरी गुण, उनको नहीं लेना चाहिए। ये हमारा पतन कराएंगे और हमेशा हम इसी आसुरी, राक्षसी, इसी योनि में बार बार जन्म लेते रहेंगे या इस जगत में जन्म लेते रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे एक बार और फिर वहीं से पढ़ेंगे जहां से हमने कल स्टॉप किया था। ठीक है। हरे कृष्ण। क्या? नहीं तो सही तो है। लपलपा, मुझे तो नहीं लपलपा रहे।
ठीक है। श्री भगवान वाच अभयम सत्वं शुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर उपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम हि चापलम तेजः क्षमा धृतिः तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। ये कम से कम हम इस श्लोक उच्चारण करेंगे कम से कम 8-9 बार। तो याद नहीं, लेकिन शब्द तो याद हो जाने चाहिए, मतलब पढ़ने में कि पढ़ने में आ जाना चाहिए। अगर याद भी ना होता है तो पढ़ने में तो इसको आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो हम टेक्स्ट पे चलते हैं। क्या भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कहां पे थे? हाँ, छिंद्रान्वेषण में अरुचि। शांति में क्या बताया था मैंने इससे ऊपर? एक शांति मतलब शांत रहना चाहिए, उद्वेगन नहीं हो, उद्वेगन मतलब उद्वेग में नहीं आ जाना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो मन का स्वभाव है अशांत रहना, लेकिन हमें रहना क्या है? शांत रहना, यानी उल्टा। तो इसीलिए शांत रहने में तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि मन का स्वभाव ही अशांत। इसलिए मन जब अशांत रहे तो हमें बोलना चाहिए कूल डाउन ऐसे करके। ठीक है, छिंद्रान्वेषण में अरुचि। छिंद्रावेशन में अरुचि का मतलब क्या है? किसी को बता सकता है कोई थोड़ा बहुत? क्या कह रहे हैं इसमें? छिंद्रान्वेषण में अरुचि, इतना समझ आ रहा है कि किसी चीज में रुचि है, उसमें अरुचि करनी है, मतलब उसमें रुचि नहीं दिखानी। इतना समझ में आ रहा है ना? छिंद्रान्वेषण मतलब है जैसे कि कोई व्हाइट चादर है, उस व्हाइट चादर में एक ब्लैक दाग है, या वो फट गया है, छेद हो गया वहां पे, तो हमारा मन कहाँ जाएगा, हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? पूरे सफेद चादर पे काला धब्बा है, उसी पे जाएगी। यानी पूरे चादर में जो सफेद है वो ना देख के एक छोटा सा धब्बा है उसको देख रहे हैं। यानी हमारी इसमें क्या होनी चाहिए? अरुचि होनी चाहिए। यानी फॉल्ट फाइंडिंग में अरुचि होनी चाहिए, दूसरों में कमी देखना, दूसरों के बुरे गुण देखना, दूसरों के खराब चीज को देखना, इसमें रुचि बहुत होती है। ध्यान रखना, जी किसी इंसान में अगर अच्छे गुण होंगे 100, और एक गुण अगर खराब होगा तो वो एक गुण पे उस पर नजर जाएगी, और उसी गुण के लिए वो देखो देखो उसमें ये गलती, ये खराबी है उसमें। तो ऐसा नहीं देखना है, यानी फॉल्ट फाइंड नहीं करना। फॉल्ट हो ना, फॉल्ट मतलब यहाँ फॉल्ट हो है तुम्हारा ना, गलती है यहाँ पे, फॉल्ट, मेरा फॉल्ट ऐसे बोलते हैं ना, तो वही चीज बता रहा है। यह उनका स्वभाव है। ठीक है, जैसे कि अगर और अच्छे समझना चाहें, अगर दांत के बीच में सौंफ फंस जाए तो जीभ कहाँ जाएगी? ना चाह के भी वहीं जाएगी। वो तो छोड़ो, अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं और कुछ यहाँ फंस गया, कुछ भी सब्जी वब्जी का कुछ तिनका सा फंस गया, तो पूरे दिन अगर फंसा रहेगा तो जीभ कहाँ जाती रहेगी? बार बार वहीं जाती रहेगी निकालने के लिए, जब तो निकल नहीं जाएगा। तो वही है कि हमें दूसरे में अच्छे गुण देखने चाहिए। ठीक है, बेकार गुण नहीं देखने चाहिए, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ गुण खराब होते हैं, कुछ में आदत खराब होती है,
लेकिन जो अच्छी है हमें उसको देखना चाहिए। तो ऐसा हमें अपनी दृष्टि बनाना चाहिए। इसके लिए कह रहे हैं छिंद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्र है ना उसमें, उसमें फर्श, उसमें किसमें टाइप है, सफेद चादर में। तो वो छिद्र में, छिद्र को ना देखने में अरुचि, मतलब कोई रुचि नहीं है, वो सफेद है उसको देख लो, बाकी चीजें तो सफेद है ना। ऐसे ही जैसे एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, मतलब अर्जुन थे, चल रहे थे, तो एक कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता बिल्कुल बदसूरत था। यार कुत्ता भी बदसूरत होते हैं। कुत्ता बिल्कुल बदसूरत था, स्किन खराब थी उसकी, एक आंख टूटी हुई थी उसकी, ठीक है, आंख भी टूटी हुई थी इसकी। और और मतलब बिल्कुल देखने में भद्र लग रहा था। तो द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछता हूँ कि इस कुत्ते में तुम्हें क्या क्वालिटी दिखाई दे रही है? तो अर्जुन ने बोला इसके दांत, इसके दांत बहुत सफेद, इसके दांत बहुत अच्छे, यानी पूरे उसके बॉडी में दांत ही अच्छे थे बस। तो अर्जुन ने ये नहीं बोला रे इस कुत्ते में क्या सही है, इसकी बॉडी खराब है, इसकी आंख टूटी है, सब कुछ तो खराब है, स्किन खराब है, भद्र लग रहा है बिल्कुल, लेकिन क्या देख रहे हैं कि उसके दांत अच्छे। तो इसीलिए हमें जब किसी को देखना चाहिए तो उसके अच्छा गुण देखने चाहिए, कि कोई ना कोई तो अच्छा गुण होगा, अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। खासकर भक्तों में भी, भक्तों में ज्यादा होगा ना, अरे वो भक्त तो ऐसा है, उसकी अच्छा ही देखो ना कि वो भक्त अच्छा क्या करे, बाकी मत देखो। अगर ऐसे अगर भगवान भी करने लगे तो फिर तो कोई भक्ति के लायक ही नहीं हो पाएगा, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। लेकिन भगवान क्या करें, अच्छा गुण देखते हैं, अच्छा काम किया है वो देखते हैं, खराब देखते हैं। दूसरा क्या है, समस्त जीवों पे करुणा। देखो, करुणा मतलब कि जिनको हम जानते भी नहीं है उन पे करुणा करना, कि कैसे भी ये भक्त बन जाएं, इस संसार से तर जाएं। मतलब नहीं है, ना कभी देखा है, ना कभी जाना, ना कभी कोई फायदा हो रहा है उनसे, उसको बोलते हैं करुणा। जिसको जानते हैं उसका फायदा हो जाए, वो करुणा नहीं है पूरी तरीके से, वो दया ठीक है कि जानते हो इसलिए उसका भला हो जाए। लेकिन जिसको जानते नहीं उसका भला हो जाए, इसको हम क्या कर रही है, जिसको कभी देखा नहीं, जानते नहीं, उसके लिए तो मूवमेंट चला रही है ना कि कैसे भक्ति करने लगे इस तरीके से। तो समस्त जीवों में करुणा, पे करुणा। करुणा दो प्रकार से होती है। एक है गरीबों को खाना खिला दो, है ना, गरीबों को खाना खिला दो, अनाथ अनाथ आश्रम खुलवा दो। ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि गलत बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। पर बॉडी के साथ साथ सोल पे भी ध्यान देना चाहिए। करुणा मतलब देखो, तुमने बॉडी पे करुणा करी तो कितने दिन चलेगी उसकी करुणा, कुछ दिन चलेगी। तो लेकिन सोल पे करुणा कर दी तो वो हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, है ना। लेकिन बॉडी की क्या, जब तक ठीक है तो वो ठीक है, फिर नहीं है तो फिर वही दुखी है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि हमें सबको भक्ति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, भक्ति का ज्ञान देना चाहिए कि तुम कृष्ण के अंश हो और तुम्हें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उससे तुम सुखी हो जाओ, इतना तो बताना चाहिए। तो ये चैरिटी यानी जो करुणा है, मतलब देना किसी को, दान देना है कुछ भी। जैसे दान देते हैं ना लोग, बॉडी के लेवल पे दान देते हैं, खाना दे दिया बस, इस तरीके का, ये भी ठीक है। लेकिन अगर टॉप मोस्ट बोली जाए तो कौन सा है, भगवान का ज्ञान। वो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, नहीं तो इस संसार में आता रहेगा आता रहेगा, और एक बार पता चल गया भगवान के बारे में तो फिर आएगा नहीं, ये समझ। क्योंकि बॉडी पे जो करुणा होती है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है, टेम्परेरी। मान लो कि आज मुझे मटर पनीर की सब्जी मिल गई तो मैं खुश हो गया आज में, कल करेला की मिल गई, फिर टेम्परेरी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अंदर से संतुष्ट हो गया तो फिर चाहे करेला की मिले चाहे पनीर की मिले, मैं दोनों अवस्थाओं में संतुष्ट हूँ। तो इसलिए कहना है ये टेम्परेरी रिलीफ देता है, मिलता है। पर आत्मा की स्पिरिचुअल करुणा पे क्या है, परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है, परमानेंट रिलीफ मिलती है। तो यही करुणा है वास्तव, ठीक है। अगला है लोभ विहीनता। लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन लोभ कर भी सकते हैं। किस चीज में लोभ करना चाहिए और किस चीज में लोभ नहीं करना चाहिए, हाथ उठा के बताओ। भगवान के लिए लोग नहीं देंगे। भगवान के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। अच्छा, और किस चीज के लिए लोभ करना चाहिए और किस चीज के लिए लोभ नहीं करना? लोग होना चाहिए भगवान के अभी तो कह रही नहीं करना चाहिए। लिए। हाँ, करना नहीं हमारे पूरे दिन के टाइम लाइट नहीं थी। अच्छा, बच गई नेट। और तो कुछ नहीं आ रहा था।
किस चीज में लोभ करना चाहिए, मैं किस चीज में लोभ नहीं करना चाहिए? क्योंकि तो लोग और कोरोना नहीं आया वैसे ही बीमार हो गए फिर अलग बात क्यों? इसीलिए तो इसमें से एक है अभय। अभय का मतलब क्या? जो सन्यासी होते हैं वो अभय रहते हैं, बिना भय। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे कमाएंगे, कैसे पेट भरेगा, इसमें भय नहीं करना चाहिए, अभय रहना चाहिए। भगवान ने शरीर दिया है तो रोटी भी देंगे, ये विश्वास जब पूर्ण हो जाएगा ना, तो उस दिन से भगवान से प्रेम होगा। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि कमाओ मत, लेकिन मैं भय अभय की बात कर रहा हूँ, अभय होना चाहिए। जॉब है तब तक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डर डर के कर रहे हैं, अगर छूट गई तो कौन खिलाएगा? अरे आज तक तो मैं कौन खिलाता आ रहा है? कौन खिलाता आ रहा है? 35 साल हो गए, 35 साल से कौन खिला रहा है? तो अब 35 साल और खिलाएगा। जैसे कि सोचने वाली बात है, क्या किसी ने कभी भगवान के चरणों में जाके ये प्रार्थना करी, भगवान मुझे बुखार दे दो, मुझे डेंगू दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो बीमारी दे दो? किसी ने मांगा है? तो फिर क्यों मिल जाता है? फिर मांगा तो है नहीं, कभी मिल क्यों जाती है फिर बीमारी? तो उसी तरीके से बीमारी नहीं मांगते, बीमारी मिल जाती है। उसी तरीके से जो पैसा जितना धन लिखा है उतना धन भी मिलेगा, पीछे नहीं भागना। मतलब क्या, क्या प्रॉपर क्या मांगा? बुखार मांगा? हाँ तो मांगने पे नहीं आया ना वो, जब मन करेगा उसका तब आएगा। ठीक है, तो लोभ विहीनता पे समझो क्या है, कहाँ है? हाँ, ग्रीड, लोभ को मतलब ग्रीड बोलते हैं। तो अगर हमें लौल्यम है भी, मतलब कि लोभ है भी, तो भगवान से संबंधित कार्यों में लोभ होना चाहिए। कैसे? कि अगर भगवान के संबंध में, जैसे सुनने का लोभ, मुझे कथा सुननी है, सुनने का लौल्यम, लोभ, हरि नाम का लोभ, चैंटिंग का लोभ, लाभ होना चाहिए। भौतिक लोभ नहीं होना चाहिए। पैसे नहीं है, घर में एसी नहीं है, ये नहीं है, मतलब इस चीज का लोभ नहीं होना चाहिए। मैं भगवान से संबंधित चीजों में लोभ होना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो लोभ अच्छा, मतलब बेटर है। वैसे लोभहीनता बता रहे हैं, मतलब लोभ नहीं होना चाहिए। लेकिन लोभ है भी तो किन चीजों में? इन चीजों में कि भक्ति कर सकूं, भगवान का नाम अच्छे से करूं, काश मैं और अच्छे से सुन लेता शास्त्र, काश मैं रीडिंग ज्यादा कर लेता, काश मैं एक प्रभुपाद जी की एक स्मॉल बुक एक दिन में पढ़ लेता। ये लोग लोग ठीक है। आगे है भद्रता। भद्रता मतलब कि हमारा जो व्यवहार है वह लोगों के संग बहुत अच्छा होना चाहिए। भद्र नहीं होना चाहिए व्यवहार। हम जिससे भी मिले वो इम्प्रेस हो जाए, कहे कि ये लोग क्या करते हैं, ये इस्कॉन से जुड़े हैं, अच्छा, बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा प्रेम से बात करते हैं। अब देखो इस्कॉन में जब ये इस्कॉन का जो मिलता है तो आपस में बात कितनी प्रेम से होती है, हरे कृष्णा प्रभु जी बस, होता है ना अच्छे से। और बाहर किसी से बोलो तो आज तेरी तो ये उल्टी सीधी गालियों से बात होती है, ठीक है। लेकिन इस्कॉन में जो भक्त हैं वो ऐसे नहीं करते, तो प्रेम से बात करते हैं, पोलाइटी, प्रेम से। तो उसी तरीके से हमारा व्यवहार, जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारा व्यवहार ऐसे ही होना चाहिए, मृदु व्यवहार होना चाहिए कि लोग इंप्रेस हो जाए। ठीक है, भद्रता। तीसरा है लज्जा, जो कि आजकल कलयुग में लज्जा को बेच बेच दिया है लोगों ने। जैसे कि थोड़ी शर्म हया कर लो, बूढ़े बूढ़े कहते हैं ना, थोड़ी शर्म हया कर लो। तो तेरा भाई देखो, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का दिवस है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, मेरा मन में चाहे कुछ भी करे, है ना, स्वतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आजाद पंछी हैं, हम कुछ भी करें। तो लज्जा वगैरह का पालन नहीं करेंगे, तो ये गलत है। लज्जा का पालन करना चाहिए, क्योंकि लज्जा का पालन कौन नहीं करते? कुत्ते बिल्ली नहीं करते, मतलब जानवर नहीं करते। वो कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, कहीं पे भी भौंकना, कहीं पे भी मल मूत्र त्याग देंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं, कुछ भी करने लगते हैं। तो अगर हम भी कुछ भी करने लगेंगे कहीं पे भी, तो हम और जानवर में क्या फर्क है? तो यानी लज्जा। और बताते हैं लज्जा जो है वह स्त्री का लिए ज्यादा फोकस करा गया है। हमें मतलब इस तरीके से अपने आप को रखना चाहिए कि दूसरा कोई हमें देख के पवित्र हो जाए, है ना। दूसरा देख के मतलब पवित्र हो जाए, पवित्र मतलब कि उसकी जो फीलिंग है पवित्रता की फीलिंग, ना कि दूसरी फीलिंग है। तो ये बता रहे हैं, तो हमें लज्जा का पालन करना चाहिए, हमें शर्म हया होनी चाहिए, हमें सही से कपड़े पहनना चाहिए ना, क्योंकि लज्जा कपड़े पे ऊपर डिपेंडेंट है पूरी, कपड़े किस तरीके से है ना, लज्जा भी। तो हमें देखकर हमारे व्यवहार से लोग पवित्रता आए लोगों में, दूसरे के मन में।
अब मान लो कि किसी को हम देखते हैं भक्त को जो कि ब्रह्मचारी है, कंठी माला है, तो उसको देख के पवित्रता नहीं आती है। आप किसी ऐसे देखे जींस पैंट फटा है, यहाँ पे ये सब है, कपड़े ढंके पहने हैं मैंने कैसे, तो अजीब फीलिंग आएगी ना। तो उसी तरीके से तो विशेषकर स्त्री के अंदर लज्जा होती है। और मान लो स्त्री में लज्जा ना हो तो कैसी लगेगी, लड़के जैसी लगेगी, लगेगी नहीं लड़की, इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है, संकल्प। संकल्प मतलब क्या होता है, दृढ़ता। संकल्प होना चाहिए हमारा भक्ति के कार्यों में, संकल्प करके कि आज मुझे 16 माला करनी है, संकल्प है। रोज संकल्प रात को करो कि मुझे सुबह 16 माला करनी है। और 16 माला शुरू होती है, प्रभु जी बता रहे थे कि अक्षर में 16 माला होती है शुरू रात से ही। रात को ही मूड बना के सो जाओ कि सुबह 16 माला करनी है। और सुबह जगने के बाद क्या तुम्हारा सिर्फ प्राथमिकता 16 माला जप पे है कि किसी और कार्य पे? किसी और कार्य पे तो माला सही से नहीं होगी। फिर प्राथमिकता किसी और कार्य पे ना, 16 माला तो फिर सेकेंडरी कार्य हो गए ना। प्राथमिकता किसको होनी चाहिए, फर्स्ट कार्य कौन सा, 16 माला। तो फिर माला थोड़ा सही होंगी। तो दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता होना चाहिए कि मैं डेली कृष्णा बुक का एक चैप्टर पढ़ूंगा डेली। दृढ़ता करोगे तो ही पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। संकल्प होना चाहिए। और फिर है तेज। तेज ही उनके लिए है जो क्षत्रिय होते हैं ना, तेज होता है उनमें वो, उनके लिए। क्षमा, ये बहुत अच्छा है, क्षमा। क्षमा देखो एक ऐसा गुण है कि क्षमा करने से दूसरे वाले को कुछ हो ना हो वो पता नहीं, पर हम खुशी हो जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं क्षमा करने से। याद रखना। कैसे? अगर हम क्षमा करते हैं किसी को तो दूसरों को कुछ हो ना हो, पर हमें ठंड पड़ जाती है। ठंड पड़ जाती है मतलब कि हमें रिलीफ मिल जाता है क्षमा करके। मान लो कि क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो हम सोचते रहेंगे उसके बारे में, एक बार क्षमा कर दो बस, अब वो चाहे कुछ बोले, लेकिन हम फ्री हो गए, हम क्षमा कर दिया, हम फ्री हो। तो क्षमा करना मतलब कि अपने आप क्षमा करने को अपने आप को ही फायदा होता है क्षमा करने से। दूसरों को तो होना है कितना होता है पता नहीं, अपने आप को ज्यादा फायदा होता है दूसरों को क्षमा करने से। ये हमेशा याद रखना, जब कभी ऐसा मोमेंट आएगा क्षमा करना पड़े, तब देखना क्षमा करके दिल कितना हल्का हो जाता है। सही लगने लगता है कि क्षमा कर दिया, टेंशन खत्म। वरना ऐसा है कि अब मैं, एक लावा है जलता हुआ, और जैसे ही मुझे वो दिखेगा मैं उसके मुंह पे दे मारूंगा। अब वो दिखेगा 2 महीने बाद, और लावा तुमने रख रखा है, तुम जल रहे हो जल रहे हो, इसलिए से क्षमा कर देना, छोड़ो यार, गई पुरानी बात, मैंने उसे माफ कर दिया। तो लावा खत्म, यानी हम, हमें फायदा हुआ। धैर्य। धैर्य मतलब होता है, धैर्य का मतलब है, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, कुछ काम दिया उसको नहीं हो पाया, ओके कोई, तो टेक ए टाइम, टाइम देना चाहिए। ओके, धैर्य होना चाहिए हर चीज में। ऐसा नहीं आज तो आज ही चाहिए, या फिर भक्ति कर रहे हैं 2 महीने से, भगवान क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे भगवान। जैसा आज ही मैं एक ड्रामा देख रहा था, इस्कॉन गुरुग्राम ने बनाया है। तो एक फैमिली बैठी है, और फैमिली में एक वाइफ है। अब वो ऐसे ही देख रही है, सदमा लगा है उसे, पता नहीं किस चीज का। पूजा करती थी वो, और पूजा करते करते क्या हुआ कि भगवान दिख ही नहीं रहे, तो सदमा लग गया क्यों नहीं दिख रहे। तो अब पंडित जी आए, वो खूब छुआ फात करते हैं, खूब हुआ हा या बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे कैसे देख रही है, वो सदमे से बाहर नहीं हुई। तो कह रहे हैं ऐसा करो, इसे सदमा आया ना तो इसे डबल सदमा दो कोई। तो पति कहता है तुम्हें पता है, जब तुम सब्जी बनाती थी मैं तारीफ करता था कि तुमने अच्छी सब्जी बनाई है, एक्चुअली वो सब्जी ना कुत्ते खाने जैसी थी। फिर भी सदमा नहीं टूटा। अरे, दूसरे कहती है, सास सास कहती है, बहू तुम्हें पता है ना, तो तुमने वो जेवरात दिए थे ना, जेवरात वो मैंने अपनी ना बहन को दे दिए, तब भी उसे होश नहीं आया। और फिर वो कहती है, वो कहता कि मम्मी मम्मी, जो पापा तुम्हारे लिए साड़ी लाए थे ना, वो ना पड़ोसी को दे दी, तब भी नहीं आया। कह रहा चुप, पंडित कहता चुप करो, ये क्या तुम, लग रहा है कलयुग के सब कलयुग के जीव है। फिर वो कहता है, देखो माता जी, तुम्हें पता है कि कृष्ण भगवान 7 सितंबर को इस्कॉन गुरुग्राम में आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, ये लो कार्ड, जैसे ही कार्ड देता है वो भगवान दिखेंगे, तुरंत उसका सदमा टूट जाता है। भगवान के साक्षात दर्शन, वो ये इसीलिए सदमा आया था ना कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, और उसने सुन लिया भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कब? 7 सितंबर को। अभी 6 6 7 दोनों में मन रही है, अब देखो कौन से दिन मिलती है। तो गुरुग्राम में तो 7 सितंबर है, तो तुरंत वीआईपी कार्ड निकाल के दे दिया, खुश होगी फैमिली। तो उसी तरीके से धैर्य होना चाहिए, भगवान के दर्शन एकदम नहीं हो जाते। भगवान के दर्शन तब होंगे जब हम अनंत निवृत्ति क्रॉस कर जाएंगे, रुचि आ जाएगी भाव की स्टेज पे, तब होंगे। कि संत है सदैव, हमेशा संतों के सदैव, जो संत हैं उसमें भगवान के दर्शन होंगे, श्याम सुंदर के रूप। अभी तो आप परमात्मा के रूप में,
श्याम सुंदर रूप में होंगे। कैसे होंगे? जहां देखोगे वहां भगवान के दर्शन होंगे, जहां देखोगे वहीं, हर चीज में। फिर तुम किसी चीज से नफरत ही नहीं कर पाओगे, गुस्सा ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि जहां देखोगे वहां भगवान दिखेंगे, तो कर ही नहीं पाते। ठीक है। और क्या है? पवित्रता। पवित्रता तो बताया था, डीटी वर्शिप के लिए पवित्र होना चाहिए, हमें स्नान करना चाहिए। पवित्र दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी पवित्रता, एक आंतरिक पवित्रता। बाहरी पवित्रता होती है 3 बार स्नान करके, और आंतरिक पवित्रता होती है हरे कृष्णा नाम लेके, संकीर्तन करके, शास्त्र पढ़ के, ये सब चीज। अब है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या बहुत खतरनाक है, ये सब में है। लगता है कि है नहीं, क्योंकि सूक्ष्म होती है, पता नहीं चलता है, पर है। हो सकता है भिंडी से हो, भिंडी से अच्छी लगती है, ईर्ष्या है नहीं उससे, भाई उसने क्या बिगाड़ा? किसी से भी ईर्ष्या हो सकती है। ये तो खैर चलो जड़ वो चीजें हो गई, लेकिन जो लिविंग है, जो चलती हुई चीजें, उनसे भी हो जाती है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या से मुक्ति, जो ईर्ष्या से है, ईर्ष्या से मुक्ति, तो हम किसी को आगे अगर बढ़ता देखते हैं, तो आगे वो क्यों बढ़ रहा है, इससे ईर्ष्या हो जाती है। अरे आगे बढ़ गया वो, अरे उसे ये मिल गया, अरे उसे ये गिफ्ट मिल गया, अरे प्रमोशन हो गया उसका। तो ईर्ष्या 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 होती रहती है। वो आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या होती जा रही है, वो आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या होती जा रही है, इस तरीके से। तो दो चीज है, ईर्ष्या, और ईर्ष्या का एक भाई भी है, द्वेष। ठीक है, भाई बहन नहीं, ईर्ष्या द्वेष। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए, ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है? भगवान को ज्ञान दिया था, भगवान उसको हम्म? हाँ, ये हो गई देश। देश। मतलब इसमें देश तो ठीक है, दूसरे से तो हाँ, जैसे कि मैं एक कॉफी शॉप पे गया, और मुझे उस कॉफी शॉप वाले ने क्या कर दिया, दो वो दे दिए, 2 कप जूस दे दिया। सामने वाले को 3 कप जूस दे दिया, फ्री था। ठीक है। तो मुझे ईर्ष्या हो गई, मतलब मुझे उससे द्वेष हो गया, यार मुझे दो, उसे एक ज्यादा दे दिया। दो दो होती तो ठीक थी, एक ज्यादा क्यों दे दी उसको? ये क्या है? द्वेष। ठीक है। सेम, मुझे दी 3, अब की बार उसे दी 2। अब मुझे उससे क्या हो गया? ईर्ष्या हो गई, इसे 2 भी क्यों मिली, मुझे 3 ज्यादा मिल गई ना एक, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी ना। मेरे को कह रहे 2 भी क्यों मिली, इसे तो एक भी नहीं मिलनी चाहिए। ये होता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। वैसे भाई बहन ही है दोनों, लेकिन द्वेष द्वेष करते रहेंगे तो ईर्ष्या भी आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमें समझ, तो ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। फिर है तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो ये ईर्ष्या से ही कनेक्टेड है। सम्मान, सम्मान है तो सम्मान नहीं दिया, ईर्ष्या कर रहे हैं ना, सम्मान नहीं दिया। अगर कोई सम्मान नहीं दे रहा है तो उसका भी लफड़ा नहीं है। रोज गुड मॉर्निंग बोलता था मुझे, आज नहीं बोला। रोज हरे कृष्णा बोलता था, आज नहीं, लो, सम्मान नहीं दिया मुझे। तो द्वेष से ही कनेक्टेड है ये भी। तो मेरे मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, मुझे माला क्यों नहीं पहनाई गई, मुझे ऊंचा आसन क्यों नहीं दिया गया, ये सब सम्मान की भावना से भी परे होना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं? 26 गुण क्या हैं ये दिव्य गुण हैं, जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। यानी अब इस पूरे अध्याय में देखो क्या समझना है। इस पूरे अध्याय में असुरी गुण बताए जाएंगे, देवी गुण बता दिए। ठीक है। तो असुरी, अब हमें देखना हमें कौन से गुण है, हम कौन से कैटेगरी, हम असुरी कैटेगरी में आ रहे हैं कि हम दैवी कैटेगरी में। दैवी कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर चढ़ के मुक्ति पा लेंगे। असुरी कैटेगरी में आ रहे हैं तो हिंग घूमते रहेंगे, यानी इसी वृक्ष में, उस वाले वृक्ष में नहीं जा पाए। ठीक है। टाइम है, थोड़ा बहुत कर दे इतना। मैं सोच रहा था फिर अब टीका, टीका नहीं, मतलब संस्कृत के श्लोक से समझाना है ना, तो कल से स्टार्ट करूँ। थोड़ा लिंक समझा देता हूँ, फिर शुरू करेंगे वहां से। ठीक, देखो 15वें अध्याय में आया था, जिसमें बताया कि ब्रह्मा जी मूल जड़ हैं, वहां से स्टार्ट हुआ है पेड़, शाखाएं विभिन्न लोक हैं, शरीर हैं, और उपजड़ें क्या है? वासनाएं हैं। बताओ उपजड़ बताओ। वासना है।
वो कह रहे हैं वासना सुना रही, उपजड़ क्या होती है? जड़ें तो ठीक है, उपजड़ें क्या होती है? हैं? जैसे मान लो एक पेड़ लो, पेड़ की ये जड़ है, लेकिन उससे एक और जड़ निकल जाती है, उस जड़ से फिर एक और जड़ ऐसे निकल जाती है। हाँ, टहनियाँ कोई जड़, कोई नहीं, तुम टहनियाँ याद करो, ठीक है। तो उपजड़ें तो वो वासनाएं बताई गई थी। और फिर क्या है, इंसान कर्म कर रहा है तो राग द्वेष हो रहा है, कर्म करेगा तो राग द्वेष होगा ही होगा, तुम नहीं बचा सकते उससे। राग द्वेष तो होने अच्छा लगेगा या वरना अच्छा, जब तक उस स्थिति भी नहीं पहुंच जाएंगे तब। और फिर आसुरी देवी गुणों को फिर प्रवृत्ति आ जाती है हमारे अंदर, अच्छा अच्छा अच्छा, आसुरी आ जाएगी, बेकार बेकार, तो इससे ना हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। और 9वें अध्याय में बताया गया था कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, हाँ बताया था ना कि अब जानती माम मूढ़ा, ये श्लोक आया था ना, भगवान को नहीं मानते, उनके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं और भगवान उन्हें आसुरी राक्षसी योनि में डालते रहते। ठीक है, तो ये वहीं से लिंक कर रहा है। तो देवी गुणों से युक्त अगर जो व्यक्ति है, जिसके अंदर देवी गुण है, जिस व्यक्ति के अंदर, तो वह क्या करेगा, शास्त्र के अनुसार जीवन जिएगा। जिएगा ना जीवन, जीवन जो शास्त्र, शास्त्र में क्या बताया गया है, पत्रम पुष्पम फलम तो, हाँ तो ठीक है। शास्त्र में बताया गया था 3:13 में, भोग लगा के पाना चाहिए। तो अब वो दैवी गुण है तो शास्त्र के अनुसार जी रहा है, तो वो ये फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, नहीं ऊंचा उठेगा, ऊँट को नहीं मुक्त हो जाएगा, तो इस तरीके से वो मुक्त हो जाएगा। और शास्त्र से धीरे धीरे मदद करते हैं इस जगत से मुक्त होने के लिए। और अपने कर्मों को मुझे समृद्ध करो, मतलब आया था। तो पग पग पर ऐसा व्यक्ति यही सोचेगा कि मुझे शास्त्र के अनुसार करना है, जो दैवी गुण से युक्त है। और वह शास्त्र पर श्रद्धा क्यों रखेगा? और कोई बोले क्यों करेगा वो शास्त्र पर श्रद्धा क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में इस प्रकार का उसका संस्कार है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में किसी को बताएं तो कोई तो तुरंत स्वीकार कर लेता है और कोई स्वीकार नहीं करता। लोग ऐसे हैं, एक तो गीता को देख के प्रणाम करते हैं और एक गीता को देख के कूड़े में भी डालते हैं, ऐसे हैं मनुष्य, उल्लू के पट्टे, मतलब जो ऐसा करते हैं। तो बताओ फिर क्यों? तो इसीलिए। और वह शास्त्र श्रद्धा इसीलिए रखेगा संस्कार जैसे। और जो व्यक्ति शास्त्र नहीं मान रहा है, तो वह किसी की तो मान रहा है, किसकी मान रहा है? जो शास्त्र की नहीं मानता वो किसकी मान रहा है? माया देवी मतलब मन की, अपने मन की, अपने मन की तो मान रहा है ना, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, अपने मन की मान। तो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, ऐसा बुजुर्ग बोल गए हैं ना, बहुत अच्छी कहावत बोल गए, सुनो सबकी करो अपने मन की। सबकी सुन लो कि देखो दारू पीना बहुत गलत बात है, नहीं, अपने मन की करो, पी के देखो, है ना। फिर जब रोड पे आ जाओ तो सही बोला साहब, दारू बहुत खराब चीज। अब समझ गए, मतलब पी पा के रोड पे आ गए, भिखारी बन गए, तब समझ में आ गया दारू बेकार। सुन के नहीं समझ में आता, इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो सुन के समझ। और ये शास्त्र को बिल्कुल, और वह जो असुरी गुण से है वो शास्त्र को बिल्कुल सम्मान नहीं देगा और राग देश के अनुसार कार्य करता रहेगा, शास्त्र को सम्मान नहीं देगा, करता रहेगा। तो कुल मिला के आसुरी राक्षस जीवन हमें नहीं जीना। तो इस अध्याय का यही उद्देश्य समझना है कि जो व्यक्ति शास्त्र का पालन कर रहे हैं वह मुक्त होते हैं और उनके अंदर दैवी गुण होते हैं, वह अच्छे गुण होते हैं, वो गुण हमें लेने चाहिए। और जो राग देश से अपने मन से चल रहा है, अपने मन के हिसाब से कार्य कर रहा है, उसमें आसुरी गुण होते हैं, राक्षसी गुण होते हैं, युक्त होते हैं। तो ये गुण हमें, ये गुण है, ये हमें गुण नहीं लेने। तो ये पूरा इसका लिंक है। और कल से हम पढ़ेंगे सन्यासी के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था ना 4 वर्ण 4 आश्रम के हिसाब से सब। तो ये पहले के सन्यासी हैं, दूसरा फिर आएगा गृहस्थ के बारे में, फिर आएगा ब्रह्मचारी, फिर ब्राह्मण, फिर वानप्रस्थ, ऐसे ऐसे चलेंगे। तो पहले हम इन संस्कृत के शब्दों का अर्थ समझेंगे, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को जल्दी से समझ में आ जाएगा। मतलब जब इतना सब समझ में आ गया ना, तो तात्पर्य जल्दी से समझ में आ जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा टाइम। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।